हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वीट कोर्स बेस 195। तो ये आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। अगर इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि अगेन एक पैराग्राफ राइटिंग है। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही आप काटोगे या वैसा ही आप पाओगे। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक लाइन में अगर हम कहें तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे आकर ये वीडियो देखने के लिए अगेन आपका थैंक्स। एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर इतनी वीडियोस डालते हैं इंस्टेड ऑफ अदर टॉपिक। तो रीजन ये है कि मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है कि मैं अभी पैराग्राफ राइटिंग पे डालूंगी, फिर मैं कोई एप्लीकेशन जैसा कुछ लाइक टॉपिक में पिक करती रहूंगी। और इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक को भी कवर अप करूं इंग्लिश ग्रामर में से, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जरूर उस पे काम करूंगी। चलिए बिना वेस्ट के टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथ के साथ हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक चीज आपको समझाई जाएगी कि ये एक्चुअल में क्या है। पैराग्राफ राइटिंग। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। In another words, you shall harvest what you plant, spiritual or natural. As God said that if you sow the flesh, you shall reap corruption. But if you sow the spirit of love for all, you shall reap life everlasting. तो कहते हैं दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो या फिर कुदरती हो, नेचुरल हो। जैसे कि भगवान ने भी कहा है कि यदि आप मांस बोओगे तो आप भ्रष्टाचार काटोगे, लेकिन यदि आप सभी के लिए प्रेम की भावना बोते हो तो आप हमेशा के लिए जीवन काटोगे। गॉड इज द ग्रेट पे मास्टर, वी आर अंडर हिज वर्कमैनशिप। कहते हैं जो भगवान है, जो प्रभु है, ठीक है, वो एक महान कह लीजिए भुगतान कार्य है, मतलब देने वाला है, देनहार है वो, ठीक है। हम उसकी कारागिरी के अधीन काम करते हैं, जैसे वो चला रहा है दुनिया उसके अंडर हम काम करते हैं। वी आर द क्ले एंड ही इज द पोटर। कहते हैं हम मिट्टी हैं और वह घुमियार है, कुम्हार है। सो डू समथिंग फॉर द गॉड who made you, and he will not forget the things that you do, but you shall receive your pay, good or bad। कहते हैं इसलिए प्रभु के लिए, भगवान के लिए कुछ करो जिसने तुम्हें बनाया है, और वह उन कर्मों को नहीं भूलता जो तुम करते हो, लेकिन तुम्हें उसका वेतन मिलता है, अच्छा या बुरा। ये अकॉर्डिंग टू आपके कर्म होते हैं, कर्मा अकॉर्डिंग होता है। The theory of karma is spoken about in many of the sacred texts of all the religious, okay, sacred texts of all the religions in the world, and is implied in the golden rule। तो आगे हम क्या लिखते हैं, कहते हैं कर्म के जो सिद्धांत के बारे में दुनिया के सभी धर्मों की कई पवित्र ग्रंथों में कहा गया है, और स्वर्ण नियम के नियत है, मतलब इज इम्प्लाइड इन गोल्डन रूल्स। स्वर्ण मतलब सोने के जो रूल हैं वो ये है कर्मा का मेन। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें कर्म की बात होती है, उसमें एक चीज, एक रूल के बारे में बात की जाती है, और वो है डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू अनटू यू। कहते वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। The implications, as you treat others, so you will be treated। ओके,
तो जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही आपके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। Every tragedy we live through is the result of some terrible wrongs we did in our past or life। कहते हम जिस भी त्रासदी से गुजर रहे हैं, ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, वह हमारे पिछले जन्म के ही की गई कुछ भयानक गलतियों का परिणाम है। तो पिछले जन्म के कर्मों का ही फल हमें इस जन्म में मिलता है, तभी हम किसी न किसी ट्रेजेडी से गुजरते हैं। A child who dies of an illness at an early age। एक बच्चा जो बहुत ही छोटी उम्र में किसी बीमारी के कारण मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। For example, might simply have chosen to experience the birth and young adult stage of life before deciding what he wants to do with his life as an adult in his next incarnation। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे माइटली सिंपली हैव चूजन टू एक्सपीरियंस द बर्थ। हो सकता है कि वो केवल जन्म का जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो लेना चाहता हो। यंग अडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ बिफोर डिसाइडिंग, कि यंग अडल्ट की जो स्टेज है उससे पहले ये डिसाइड करना चाहता हो कि व्हाट ही वांटेड टू डू विद हिज लाइफ एज एन अडल्ट इन हिज नेक्स्ट इनकार्नेशन, कि वो अगले जन्म में, अगली बार में किस प्रकार का जो अडल्ट स्टेज है वो बिताना चाहता है, उसके बारे में वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उसका ये जन्म हुआ था। कर्मा इज इनएस्केपेबल। कहते कर्मा से बचा नहीं जा सकता, ठीक है, इससे हमें गुजरना ही पड़ता है। ओके, योर एक्शंस टू डू रिटर्न टू यू। कहते जो आप करते हो वही आपके साथ होता है, मतलब आपकी हरकतें आपके पास लौट आती हैं। इट मे नॉट बी इन दिस लाइफ टाइम बट इट सर्टेनली विल रिटर्न इन सम वे। हो सकता है कि इस जन्म में ना हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में जरूर लौटेगा। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो कि हमारा टाइटल भी है, हैज relevance in today's competitive marketplace as well as in the timeless arena of human relationship। तो आगे हम बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ में, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। आज के इस कंपटीशन मार्केट में, बाजार में, इसके साथ साथ मानवीय संबंधों के कलानीतिय क्षेत्र में जो है ये प्रासंगिकता है। मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं शुद्ध हिंदी की जगह। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। हैज रेलेवेंस इन टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस एज वेल एज इन द टाइमलेस अरीना ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। ये आज का जो कंपटीशन से भरा मार्केट प्लेस है, साथ के साथ जो कम समय की जो हमारी ये भाग दौड़ के समय में ह्यूमन रिलेशनशिप है, उसमें भी अप्लाई होता है ये चीज सारी, ये कहना चाहते हैं हम इसमें। एट अर्ली juncture in all times this theory of karma, as you sow so shall you reap, is well respected and well observed। कहते एट एवरी जंक्चर, इसका मतलब मैं समझा दूंगा आपको। एट एवरी जंक्चर का कि हर मोड़ पर, हर समय, इन ऑल टाइम्स, दिस थ्योरी ऑफ कर्मा, ये जो कर्मा का सिद्धांत है जो कि है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, इज वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल ऑब्जर्व्ड। ये अच्छी तरह से सम्मान्य और अच्छी तरह से माना या मनाया जाता है। ये माना जाता है कि हम अपनी लाइफ में भी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। समटाइम आप देखोगे कुछ अच्छे लोग होते हैं, आप सोचोगे यार इसने तो कुछ बुरा नहीं किया, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है ये इसके पास्ट लाइफ में एक कर्मा हो जो अभी उसको रिटर्न मिल रहा है।
तो आई होप इस टॉपिक से आपसे को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो थोड़ी इस बार लंबी हो गई है, इससे पहले की वीडियो सारी हमारी शॉर्ट रही है, 4 से 5 मिनट की। चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सीखने को भी मिला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपकी सजेशन सर माथे पर। और लास्ट में दोबारा से कहेंगे कि चैनल को देखिए, एक नया चैनल है, बहुत मेहनत से बनाया जाती है एक एक वीडियो। आपके एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हम और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्वीट कोड 195 के साथ।